और सबसे बड़ी खबर, देश भर में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और कोरोना का संक्रमण रोकने की हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। पहली बैठक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी, जबकि दूसरी बैठक प्रधानमंत्री देश के 30 मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ही आज की ये मीटिंग्स बहुत अहम है। सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आज देश के राज्यों के मुखिया से कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मिलने वाले हैं। देश के 30 मुख्यमंत्रियों से रिपोर्ट लेने वाले हैं। पूछने वाले हैं कि बताइए क्यों ऐसा हो गया, कहां चूक हो गई और अब जब मामला बिगड़ गया है तो इस वायरस से कैसे निपट रहे हैं और आगे इससे निपटने की क्या योजना है। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग के 2 एजेंडे होंगे। एजेंडा नंबर 1 कोरोना की रफ्तार रोकना और एजेंडा नंबर 2 कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की रणनीति बनाना। मंगलवार 24 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक 2 मीटिंग करेंगे। पहली मीटिंग उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी जहां कोरोना के केसेस हाई हैं। दूसरी मीटिंग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 मुख्यमंत्रियों के साथ होगी। पीएम बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की वैक्सीन का स्टेटस शेयर करेंगे। साथ ही पीएम मोदी राज्यों की कोरोना रिपोर्ट भी लेंगे और राज्यों की उसी कोरोना की रिपोर्ट के आधार पर पीएम मोदी अपना मेजर डिसीजन अनाउंस करेंगे। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेते हैं, पूरे देश को इसका इंतजार है। कोरोना पर सलाह मुख्यमंत्रियों का जरूर होगा, लेकिन फैसला प्रधानमंत्री को ही करना है। मोदी के साथ मीटिंग में सबसे पहले उन मुख्यमंत्रियों का नंबर आएगा जहां कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हैं, मतलब जहां कोरोना की स्पीड सबसे तेज है। भारत में कोरोना के करीब 92 लाख मरीज हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर 24 घंटे में लगभग 40,000 मरीज सामने आ रहे हैं। हर दिन लगभग 500 लोगों की मौत हो रही है। इन डराने वाले आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब कोरोना से निजात मिलेगी। लगभग साल भर से कोरोना पूरी दुनिया के लिए काल बना हुआ है और अब भी आंकड़े डराने और दहलाने वाले हैं। बीमारी ने सिर्फ इंसान को इंसान से नहीं, बल्कि राज्यों से राज्यों को जुदा कर दिया है। डर और खौफ के साए में जीते हुए साल बीत गया, इसलिए अब सारी उम्मीदें वैक्सीन पर टिक गई हैं। भारत का हर राज्य वैक्सीन वाली उम्मीदों के सहारे कोरोना से लड़ रहा है। इन उम्मीदों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुखिया से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि वैक्सीन को हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले तक कैसे पहुंचाएंगे। वैक्सीन आने से पहले पीएम मोदी वैक्सीन के वितरण और टीकाकरण के मेगा प्लान पर राज्यों के साथ चर्चा करने वाले हैं। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। मोदी सरकार ने लॉकडाउन का ताला धीरे धीरे खोला था। लॉकडाउन से अनलॉक तक आने में हफ्तों, महीनों का टाइम लिया गया था ताकि लोग कोरोना गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लें और कोरोना से बचने के तरीकों को अपनी जिंदगी में उतार लें। खुद प्रधानमंत्री बार बार याद दिलाते रहे कि जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने त्योहारों में ऐसी लापरवाही बरती कि दिल्ली में हर घंटे 5 लोगों की मौत होने लगी। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम,
किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दिल्ली ही नहीं, कई दूसरे राज्यों में भी हालात बिगड़ रहे हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो कहीं दूसरी सख्ती बढ़ती जा रही है। अगर हालात नहीं सुधरे और लोगों की आदतें नहीं बदली तो अनलॉक फिर से लॉक हो सकता है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी धीरे धीरे पेच कस रही है। अब सवाल सबके सामने यही है, क्या हम फिर से मिनी लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं? इसका जवाब आज की मीटिंग के बाद पीएम मोदी दे सकते हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले